नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी, फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे संवाद साधने के लिए, आपको वो सच बताने के लिए जो हमारे लिए काफी अहम हो जाता है। तो दुनिया की सबसे संवेदनशील भू राजनीतिक टकरावों में से एक ईरान बनाम अमेरिका इजराइल अब सिर्फ मिसाइलों और रणनीतियों की लड़ाई नहीं रह गई है दोस्तों, बल्कि ये नैरेटिव, प्रोपेगेंडा और सच झूठ की जंग भी बन चुकी है। एक तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान का बयान है कि ईरान ने युद्ध शुरू नहीं किया है, लेकिन हम दबंगों के सामने झुकेंगे नहीं। और दूसरी तरफ अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ईरान की ताकत को स्वीकार करते हुए ये कहते हैं कि ईरान एक बेहद शक्तिशाली राष्ट्र है और उनके हमले ने सबको चौंका दिया। इन दोनों बयानों के बीच जो असली कहानी छिपी है दोस्तों, वही इस पूरे संघर्ष को समझने की कुंजी है। जी हां, समझने की कुंजी है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो दो तरफा चीजें यहां पर दिखाई पड़ती हैं, इसके पीछे बीच में छुपी जो कुंजी है, आखिर उसके मायने क्या है। तो देखिए, पहले ईरान के बयान को समझते हैं। ईरान लंबे समय से खुद को रक्षात्मक स्थिति में दिखाता रहा है, दर्शाता रहा है। उसका तर्क हमेशा से यह है कि पश्चिमी ताकतें, खास तौर पर अमेरिका और इजराइल, उसकी संप्रभुता को जो है चुनौती देते रहे, चाहे वो आर्थिक प्रतिबंध हो, साइबर हमले हो या फिर सैन्य दबाव। ऐसे में ईरान का यह कहना कि उसने युद्ध शुरू नहीं किया एक रणनीतिक नैरेटिव भी है, ताकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उसके आक्रामक नहीं बल्कि प्रतिक्रियात्मक शक्ति के रूप में उसे देखा जाए। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है दोस्तों कि क्या हाल के हमले वास्तव में केवल प्रतिक्रिया थे या फिर यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदलने की कोशिश है। अब देखिए, अब ट्रंप के बयान पर ध्यान देते हैं। जब अमेरिका का पूर्व या वर्तमान राष्ट्रपति किसी विरोधी देश की सैन्य क्षमता की तारीफ करता है, तो वो सिर्फ प्रशंसा नहीं होती है, वो एक संकेत होता है। ट्रंप का यह कहना कि किसी ने खाड़ी देशों पर हमले की उम्मीद नहीं की थी, ये दर्शाता है कि अमेरिका भी ईरान की रणनीतिक क्षमता को कम आंकने की गलती कर चुका है। अब ये जो बयान है वो कहीं ना कहीं अमेरिकी खुफिया तंत्र और उसकी आकलन क्षमता पर भी सवाल खड़ा करता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को आप देखिए, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प और विवादास्पद पहलू है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर फैल रही अफवाहें। सोशल मीडिया पर यह जो दावा है वो किया जा रहा है कि नेतन्याहू या तो मारे जा चुके हैं या फिर देश छोड़कर भाग गए हैं या फिर किसी सुरक्षित बंकर में छिपे हुए हैं। अब यहां तक कि उनके जो आधिकारिक अकाउंट से जारी वीडियो को भी कुछ लोग एआई जनरेटेड बता रहे हैं। अब यहां पर हमें बहुत सावधानी से चीजों को समझने की जरूरत है। आधुनिक युद्ध जो है वो सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ा जाता है, सिर्फ उसे जमीन पर नहीं देखा जा सकता, ये डिजिटल स्पेस में भी उतना ही सक्रिय है। डीप फेक तकनीक और एआई वीडियो ने सच्चाई और झूठ के बीच की जो रेखा है उस रेखा को धुंधला कर दिया है। किसी भी वीडियो को एआई कह देना आसान है, लेकिन उसे साबित करना उतना ही कठिन है। नेतन्याहू के साथ कोई ऐसी असामान्य घटना हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सामान्य है, बल्कि ये सूचना का युद्ध अपने चरम पर है और नेतन्याहू की चुप्पी या सीमित सार्वजनिक उपस्थिति को भी तरीके से जो है देखा जा सकता है। तो एक संभावना ये है दोस्तों कि सुरक्षा कारणों से उनकी जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को जानबूझकर सीमित रखा गया है। अब दूसरी संभावना ये भी है कि इजराइल की जो रणनीति ही ये हो कि नेतृत्व को लो प्रोफाइल रखा जाए ताकि किसी भी संभावित टारगेटेड हमले से बचा जा सके।
लेकिन इन सभी संभावनाओं के बीच जो सबसे खतरनाक चीज है वो है अफवाहों का तेजी से फैलना। इस पूरे परिदृश्य में आप देखिए, इस पूरे परिदृश्य में एक और बड़ा सवाल उभरता है, क्या यह संघर्ष अब एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? ईरान की बढ़ती आक्रामकता, अमेरिका की रणनीतिक अनिश्चितता और इजराइल की सुरक्षा चिंताएं, ये तीनों मिलकर मध्य पूर्व को एक ऐसे मोड़ पर ले जा रहे हैं जहां एक छोटी सी, एक महीन सी चिंगारी भी बड़े विस्फोट में बदल सकती है। इसलिए दोस्तों, इसलिए महत्वपूर्ण था कि आपसे इस संदर्भ में बात हो। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे एक माया जाल या भ्रम के जाल में हम फंसे हुए हैं और कैसे एक वायरल वीडियो के जरिए या किसी वायरल तस्वीर के जरिए हम गुमराह हो सकते हैं। तो अंत में यही कि ये समझना जरूरी है कि इस तरह के संघर्षों में सिर्फ बम और मिसाइलें ही नहीं, सिर्फ बम और मिसाइलें ही नहीं चलती हैं, बल्कि सूचनाएं भी हथियार बन जाती हैं। हर बयान, हर वीडियो और हर अफवाह के पीछे एक मकसद हो सकता है। इसलिए दर्शकों और नागरिकों के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर जानकारी को आंख मूंद कर स्वीकार ना करें, बल्कि उसे तथ्यों और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर परखें भी। क्योंकि इस जंग में असली ताकत सिर्फ सैन्य क्षमता नहीं, बल्कि सच्चाई को पहचानने की क्षमता भी है। और यही तय करेगी हम सूचना के इस धुंध में भटकते हैं या वास्तविकता को साफ साफ देख पाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा अपनी राय। आपकी राय, आपका नजरिया, आपके सवाल देश हित के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, ऐसा ही सच का संवाद लेकर, आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।